वेल तो गाइस यार गेमिंग पीसी गेमिंग मतलब गाइस यहाँ पर आप सभी लोग गेमिंग के साथ तो बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए हो। बट गाइस क्या आपको पता है बहुत सारे ऐसे झूठ है जो कि आप अभी तक मानते हो। आपके दिमाग के अंदर गाइस कुछ चीजों को लेकर तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे उन्हीं झूठ उन्हीं मिथ्स के बारे में जो कि आप सभी लोग अभी भी मानते हो, जिनको आपको मानना छोड़ देना चाहिए। और मैं बात करूंगा सच के बारे में। तो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इनमें से गाइस यहाँ पर कुछ झूठ तो ऐसे हैं जिनको मैं पहले मानता था, बट जैसे ही मुझे पता लगा भाई मैंने उनको मानना छोड़ दिया। तो गाइस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बता देता हूँ मैं कौन से वो झूठ है। बात करेंगे सबसे पहले झूठ यानी कि सबसे पहले मिथ के बारे में। तो गाइस ये है कि आप सभी लोग मानते हो कि भाई जितने ज्यादा FPS उतनी बढ़िया गेमिंग। अब गाइस इस बात में कोई भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। जितने अच्छे FPS आएंगे, जितने ज्यादा FPS आएंगे, उतने बढ़िया गेमिंग होगी। बट गाइस कुछ बंदों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात को लेकर है कि भाई यहाँ पर कई बंदे ऐसे हैं जिनको आ रहे हैं 60 FPS, बट गाइस वो सोच रहे हैं कि भाई 60 से ऊपर FPS चाहिए, बिकॉज जितने ऊपर FPS आएंगे उतनी ज्यादा बढ़िया हमारी परफॉर्मेंस होगी। तो गाइस वो क्या करते हैं अपनी गेम की सेटिंग्स को लो कर देते हैं ताकि वो 60 से भी ऊपर FPS को अचीव कर पाए, लाइक गाइस 100-120 FPS ज्यादा होना तो जरूरी है, बट आपको एक और चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि है गाइस आपका मॉनिटर। अब भाई आपने सुना होगा मॉनिटर्स आते हैं 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज। तो गाइस ये मॉनिटर्स को भी आपको देखना चाहिए कि आपका मॉनिटर कितने हर्ट्ज का है। अब गाइस अगर आप एक बजट गेमर हो तो भाई आपके पास 60 हर्ट्ज का मॉनिटर होगा जैसे मेरे पास है। तो गाइस यहाँ पर 60 हर्ट्ज के मॉनिटर के अंदर अगर मैं 60 से ऊपर FPS चलाऊंगा गेम तो भाई उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज अगर मेरा हार्डवेयर 60 FPS से ज्यादा देने के कैपेबल है, लाइक मेरा ग्राफिक्स कार्ड 60 FPS से ऊपर दे रहा है, बट गाइस मेरा मॉनिटर उस चीज को शो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो गाइस इसका मतलब है मुझे 60 FPS तक ही शो होगा, चाहे मैं भाई 240 FPS कर लूं, चाहे मैं जितने मर्जी FPS बढ़ा लूं, बिकॉज मेरा मॉनिटर ही 60 हर्ट्ज का है। तो भाई ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब गाइस इससे फायदा क्या होगा, जैसे आपको पता है कि आपका 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है, तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर क्या करोगे, आप VSync ऑन कर दोगे ताकि हमें 60 FPS से ऊपर मिले ही नहीं। और गाइस आपके हार्डवेयर को 60 FPS के ऊपर FPS देने में कोई भी यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और गाइस वैसे ही आपको परफॉर्मेंस में भी स्लाइटली चेंज देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस ये था पहला मिथ जो कि मैंने आपको बताना था। अगर आपका मॉनिटर कम हर्ट्ज का है तो FPS को कैप कर देता है। तो गाइस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वेल तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा सेकंड मिथ। ये है गाइस यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट GPU। अब मेरे भाई देखो ग्राफिक्स कार्ड बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपनी गेमिंग में। अगर गाइस यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होगा तो गेमिंग भी बढ़िया होगी, इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। बट गाइस यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ मेरे भाई लोग ऐसे हैं कि भाई वो सोचते हैं कि इट्स ऑल अबाउट GPU यानी कि GPU ही चाहिए। मेरे पास Core 2 Duo प्रोसेसर है, 2 GB रैम है, अगर मैं एक बढ़िया सा 1650 सुपर ले लूं, बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड ले लूं, तो क्या मैं बहुत बढ़िया तरीके लेवल की गेमिंग कर सकता हूं? तो गाइस मैं उनको बताता हूं कि मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आपके गाइस दूसरे कंपोनेंट्स भी मैटर करते हैं और आपको बोटलनेक के बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहिए। आपको गाइस हमेशा ये रखना चाहिए कि आपकी सारी चीजें बैलेंस्ड हो। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड मीडियम लेवल वाला है तो मीडियम लेवल वाला प्रोसेसर एंड रैम भी आपको चाहिए जो कि गाइस ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट कर पाए। आपको अपने गेमिंग पीसी में सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, अकेला ग्राफिक्स कार्ड सब कुछ नहीं होता। ये भी गाइस यहाँ पर मिथ थी जो कि बहुत ज्यादा बंदे मानते थे। आज से गाइस आपको ये नहीं मानना, सारे कंपोनेंट्स को लेकर चलना है। वेल तो गाइस यहाँ पर आ चुका है थर्ड मिथ जो कि भाई मैं भी एक टाइम पे मानता था। ये है गाइस यहाँ पर जितनी ज्यादा हाई सेटिंग हम गेम में कर देंगे उतने कम FPS मिलेंगे, उतनी बेकार हमें परफॉर्मेंस मिलेगी। अब गाइस यहाँ पर ये बात भी कुछ एंड तक तो ठीक है, बट इसमें भी आप एक गलती कर रहे हो। यहाँ पर गाइस कुछ सेटिंग्स होती हैं GPU इंटेंसिव एंड कुछ सेटिंग्स होती है CPU इंटेंसिव। अब गाइस अगर आप सब लोग सब कुछ ही लो कर दोगे मतलब आपकी सभी चीजों पर फर्क लो ही पड़ेगा। अब गाइस आपको सेटिंग्स के बारे में जानना चाहिए कि कौन सी सेटिंग्स किस पर फर्क डालती है। अब गाइस अगर आप सोचो कि भाई मैं सब कुछ लो कर दूंगा मुझे परफॉर्मेंस सही मिलेगी, तो भाई मिलेगी। बट गाइस अगर आप सब लोग सब कुछ ही लो कर रहे हो बट आपके यहाँ पर आपके पीसी में प्रोसेसर या आपका ग्राफिक्स कार्ड थोड़ी और यहाँ पर पावर दे सकता है, थोड़ा और आपको अच्छे ग्राफिक्स प्रोवाइड कर सकता है, तो गाइस व्हाई नॉट। आपको गाइस जानना पड़ेगा कि यहाँ पर GPU इंटेंसिव एंड CPU इंटेंसिव सेटिंग्स क्या है। तो आपको वैसे देखना है कि आपका कौन सी चीज लो एंड है। लाइक गाइस अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड लो एंड है बट आपका CPU थोड़ा बहुत कैपेबल है गेमिंग के, तो गाइस आप सभी लोग अपने GPU इंटेंसिव सेटिंग्स को कम कर सकते हो एंड अपनी सेटिंग CPU इंटेंसिव रख सकते हो, जिसके साथ आपको ग्राफिक्स में भी ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आप गाइस देखोगे कि जितना लो में आपको यहाँ पर FPS और लो में आपको परफॉर्मेंस जितनी मिल रही थी ना, कुछ सेटिंग्स को बढ़ाकर थोड़े ग्राफिक्स अच्छे कर भी आपको वही परफॉर्मेंस मिल रही है। तो गाइस ये तभी होगा जब आप सभी लोग को नॉलेज होगी CPU एंड GPU इंटेंसिव सेटिंग्स के बारे में। तो गाइस इसका ध्यान रखो, गूगल पे सर्च करा करो एंड सेटिंग्स के बारे में थोड़ा जाना करो। वेल तो गाइस बारी आ चुकी है हमारे नेक्स्ट मिथ की। तो गाइस ये वो वाला मिथ है जिसको भाई मैं भी मानता था। अब गाइस इसको मैं बहुत ज्यादा पहले मानता था, लाइक 2017 में, बट गाइस कुछ बंदे तो 2021 में भी इसको मानते हैं। अब गाइस ये वाली मिथ है कि आप सब लोग GDDR6 टाइप का ग्राफिक्स कार्ड को DDR3 मदरबोर्ड में नहीं डाल सकते।
अब भाई कोई बंदे GDDR और DDR में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई मेरा मदरबोर्ड तो DDR3 है, मुझे DDR3 ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DDR एंड GDDR इन दोनों में फर्क है। आपका ग्राफिक्स कार्ड GDDR होता है ना कि DDR। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग DDR3, DDR4 मदरबोर्ड में GDDR6 तक का ग्राफिक्स कार्ड आराम से डाल सकते हो। आपकी रैम कंपैटिबिलिटी एंड ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी इनमें से जमीन आसमान का फर्क है। तो गाइस अगर आप सब लोग DDR3 मदरबोर्ड में GDDR5-6 ग्राफिक्स कार्ड डालोगे तो भाई आराम से चलेगा। बट गाइस यहाँ पर शर्त ये है कि आपके मदरबोर्ड में PCI वाला स्लॉट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड को डालने के लिए जरूरी होता है। ये भी एक मिथ थी जो कि बहुत बंदे मानते हैं। वेल तो गाइस एंड दी लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर ये वाली मिथ वो है जो कि बहुत ज्यादा बंदे मुझे इंस्टाग्राम में बता रहे हैं। जी हाँ गाइस, कुछ मिथ तो मैंने इंस्टाग्राम से ही उठाई है, बट क्या करूं भाई, मुझे मैसेजेस ऐसे आते हैं। अब गाइस यहाँ पर मिथ ये है कि गेमिंग पीसी इज टू एक्सपेंसिव। अब गाइस देखो, अभी के लिए तो मानते हैं भाई पीसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बट गाइस जैसे आप कह रहे हो कि पीसी गेमिंग करने के लिए तो भाई हमें 50-60 हजार लगाना ही पड़ेगा तभी हम गेमिंग कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। गाइस आप सभी लोग आराम से 25-30 हजार लगाकर भी गेमिंग कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों को कस्टम पीसी बिल्ड करना आता है ना गाइस, तो आप सस्ते में पीसी बिल्ड कर सकते हो। पीसी गेमिंग इज टू एक्सपेंसिव, ये वर्ड को छोड़ो भाई, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती पीसी गेमिंग। आप गाइस आराम से 20-30 हजार रुपया लगाकर भी एक डिसेंट और बजट गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो, जो कि गाइस सभी गेम्स को 720p लो टू मीडियम सेटिंग में चलाएगा अगर वो AAA टाइटल है। बाकी गाइस कई गेम तो आपकी लाइक GTA 5 हाई और वेरी हाई में भी चलेगी 25-30 हजार के पीसी बिल्ड में। अब गाइस अब के प्राइसेस को कंसीडर मत करना, बिकॉज अभी तो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हैं। बट गाइस मैं आपको बता दूं, हमेशा ऐसे तो नहीं रहने वाले। जैसे हमारी मार्केट पहले हुआ करती थी वैसे हो ही जाएगी, या फिर थोड़े प्राइस में तो डाउन आएगा ही। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को कोई भी लाखों का पीसी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बजट गेमर हो या फिर आपके पास पैसे कम है तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेनी। ये बात नहीं कहनी कि भाई गेमिंग पीसी तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आराम से गाइस 25-30 हजार के पीसी बिल्ड में आप सभी लोग गेमिंग कर सकते हो। अब गाइस सेटिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, बट गाइस गेमिंग ही नहीं कर सकते, ये बात बहुत गलत है। आप सभी लोग गाइस मेरी बाकी गेमिंग वीडियोस भी देख सकते हो जो कि मैंने चैनल पर बनाई हुई है। सब्सक्राइब कर देना गाइस। वैसे तो मैं फेस कैम में नहीं कहता, बट आज विदाउट फेस कैम है तो आज मैं कह रहा हूँ। और गाइस यहाँ पर वीडियोस थोड़ी बहुत डिले हो रही है, बिकॉज घर पर थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा सेटअप हम अपग्रेड कर रहे हैं, पूरा घर ही अपग्रेड कर रहे हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जल्दी मैं फिर से कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। जिस बंदे ने गाइस अब तक वीडियो देखी है वो परवेश आर्मी नीचे कमेंट कर दे, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।